पर लक्ष्मी की फाउंडर प्रीति राठी गुप्ता हैं। प्रीति नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और आप रिसेंटली एक रिपोर्ट लेकर आई हैं जेंडर्ड इकोनॉमिक्स पे, जहां पर आप विमेन और वेल्थ के गैप की यहाँ पर बात कर रही हैं। जब ये अर्निंग्स पे आता है, वर्क फोर्स में विमेन की जो भागीदारी है उस पर बात होती है, तो इस रिपोर्ट में से क्या कुछ निकल के आया है? सबसे पहले तो मनीषा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये जो रिपोर्ट है एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी थी। आपको जैसे पता है, मैं एक प्लेटफॉर्म रन करती हूँ जिसका नाम है लक्ष्मी, विच इज़ अ मनी प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन। और पिछले 5 सालों में हमने जो भी उसमें हमने हमारी जो इंसाइट्स थी, जो लर्निंग्स थी, वो हमने थोड़ी सी मेजर करने की कोशिश की। और जो निकल के आया उससे वो हमने ईवाई के साथ शेयर की और इस तरीके से ये रिपोर्ट बनी है। तो आई थिंक जो विमेन और वेल्थ का जो गैप है, अभी भी बहुत बड़ा गैप है, और वो किस तरीके से सॉल्व किया जाए इसका एक, आई थिंक हमारे पास अब एक ब्लूप्रिंट है और उसी को हम शेयर कर रहे हैं। जैसे आप देखती हैं, हमारे देश अभी जो हम मेजर कर रहे हैं देश में, वो है एक्सेस, कि कितने वुमेन के पास बैंक अकाउंट्स है, कितने वुमेन के पास यूपीआई पेमेंट है, कितने वुमेन को क्रेडिट हम दे रहे हैं, ये सारा एक्सेस है। लेकिन क्या हम ओनरशिप की, जब वो यूज करती हैं ये कोई भी टूल, फाइनेंशियल टूल या एक्सेस करती है, तो उसमें उनकी ओनरशिप कितनी रहती है? हम फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर कर रहे हैं, पर आउटकम नहीं मेजर कर रहे हैं कि क्या विमेन रियली अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड कर रही हैं या वेल्थ बिल्ड कर रही है। तो आई थिंक ये दूसरा नेक्स्ट चैलेंज है। हमने एक्सेस के लिए सॉल्व कर लिया, हमारे देश में बहुत बाखूबी सॉल्व किया उसको। अगला चैलेंज है कि हम कैसे फाइनेंशियल ओनरशिप को सॉल्व करें। हम रोज फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये आंकड़े देखते ही हैं कि जहां तक कि विमेन का पार्टिसिपेशन है म्यूचुअल फंड्स, कैपिटल मार्केट्स में, वो काफी डिसमल है। आज विमेन पार्टिसिपेट, मतलब विमेन होल्ड अबाउट 8.6%, of 8.6% women participate in financial markets versus 23% men. About 23-24% जो AUMs है म्यूचुअल फंड्स में या फोलियोज है, वो विमेन के पास है। तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है। गैप क्यों है? और ये गैप काफी कारणों से है। इनको हम ब्रॉडली 4 गैप्स में उनको समझ पाए हैं। कि सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि participation gap है। women in workforce, for every 100 men there are only 53 women in the workforce today. और urban areas में मनीषा ये और भी कम है। there are only about 28-29 women for 100 men. दूसरा हो गया कि इनकम गैप। जैसे हमें पता है कि जेंडर पे गैप है, तो for every 100 rupees a man earns, a woman is earning 73 rupees, तो अर्निंग भी कम है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट गैप। तो महिलाएं क्या कर रही हैं उसमें इन्वेस्टमेंट गैप में, वो क्यों वो इतना बड़ा गैप है? तो क्योंकि हमारी साइक्लिकल जो हमारी लाइफ स्टेजेस होती हैं, हम करियर हम रिटायरमेंट की बात करते हैं इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। सब लोगों के लिए एक रिटायरमेंट होता है, लेकिन विमेन के लिए बहुत सारे मिनी रिटायरमेंट्स होते हैं। तो उसके चलते हम क्या करते हैं, हम थोड़े सेफ्टी प्रोन या सेफ्टी वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, नियर टर्म लिक्विडिटी सेफ्टी प्रोवाइड करें। तो इसीलिए आप देखेंगे कि देर आर almost 32% women invested in gold versus 25% men. Women का investment in cash and chit funds is almost double than that of men. लेकिन जब पेंशन फंड्स या प्रोविडेंट फंड्स या म्यूचुअल फंड की बात आती है, तो काफी कम है। विमेन का ऑलमोस्ट हाफ है। दूसरा, एवरेज एज जो हमारी होती है कि हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं 35 पे, वर्सेस मेन जो 30 ईयर्स पे है। टिकट साइजेस कम रहती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से फाइनली जो फोर्थ गैप है कि वेल्थ गैप है। जब हम एक्चुअली रिटायर करते हैं, तो हमने ये केस स्टडी की है इस रिपोर्ट में, आंकड़ों के साथ, मेथोडोलॉजी के साथ, वो आप देखेंगे कि विमेन इन इंडिया रिटायर विद 40% लेस वेल्थ देन मेन। आप दूसरी इकोनॉमीज में, ओईसीडी इकोनॉमीज में देखेंगे तो वहां अबाउट 26% लेस है। तो इंडिया में ये और वर्ल्ड ग्लोबल बेंचमार्क से भी कम है। तो ये जो वेल्थ गैप है, इसको कैसे क्लोज किया जाए? और इसमें मनीषा हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग विमेन्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स भी कवर किया है, जिसमें समझ में आता है कि कहाँ विमेन रुक रही है, राइट फ्रॉम एक्सेस टू इंक्लूजन, फिर एजेंसी, और फाइनली आउटकम पे। और उसमें हम देखते हैं कि जो परसेंटेज विमेन की जो इंडेक्स पे रेट करती है, वो ओनली 28.11 आउट ऑफ 100। इसका मतलब 2/3 जो हमारी जर्नी है टू वेल्थ क्रिएशन, वो ब्लॉक है।
एक्सेस है। एजेंसी, इंक्लूजन और आउटकम पे हम अभी भी काफी पीछे हैं। प्रीति, अगर यहाँ पर कमोडिटीज की बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि 32% महिलाओं के पास सोना है, 25% वर्सेस मेन के पास। यहाँ पर अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात की जाए और कमोडिटीज का पोर्टफोलियो देखा जाए और साथ में इसमें विमेन एज अ न्यू क्लॉज भी यहाँ पर जोड़ा जाए तो फिर ये पोर्टफोलियो कैसा बनता हुआ देखती हैं आप? अगर आप ओवरऑल देखेंगे मनीषा तो बिल्कुल हाँ। देखिए, इसमें दो चीजें ध्यान रखना जरूरी है कि एक्चुअली कैपिटल मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज 23% मेन है, तो ऐसा भी नहीं है कि हमारा पूरा देश पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एलोकेशन बहुत लिमिटेड, मतलब 25% ऑफ दैट पॉपुलेशन हैज दैट एक्सेस और ये एलोकेशन वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं जेंडर को इसलिए अलग नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि विमेन का पार्टिसिपेशन अभी भी इन गोल्ड एंड फिक्स डिपॉजिट्स और कैश एंड कैश प्रॉक्सीज बहुत हाई है। और इससे एसेट एलोकेशन एक तो सही नहीं हो रहा है उनका, क्योंकि इक्विटी और बिल्कुल मिसिंग है, और दूसरा जो उनकी खुद की वेल्थ क्रिएशन है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो एज अ कंट्री, यस, वी आर मेकिंग ग्रेट स्टेप्स। आई थिंक जितने फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, बहुत पेनिट्रेशन है। आई रिमेम्बर जब आपको याद है जब हम कमोडिटीज के बारे में बात करते थे अर्लियर, मुझे अभी भी याद है कि हम बात करते थे कि अबाउट 4 to 5% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली पार्टिसिपेट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, इन द कैपिटल मार्केट्स, और आज वो कम से कम 23-25% हो गया। तो हमने काफी बढ़ोतरी वहां की है, लेकिन वो विमेन उसमें कदम से कदम मिला के नहीं चल रही है। साथ ही प्रीति, अगर विमेन की और जिस तरह से आपने कहा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस यहाँ पर टेलर करने की जरूरत है वर्क रियलिटीज के साथ, जेनरिक प्रोडक्ट्स शायद यहाँ पर नहीं चलेंगे, तो किस तरह से आप कहेंगे एक रेट्रोफिट यहाँ पर करना चाहिए? किस तरह से विमेन की वेल्थ को यहाँ पर ड्यूरेबल, सस्टेनेबल और ग्रो करने की जरूरत है? तो मनीषा, जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें जो पहले कही, और जहां तक सस्टेनेबल और ड्यूरेबल की बात है, तो देखिए, एक बार विमेन इन्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं, आई थिंक विमेन आर द मोस्ट डिसिप्लिन्ड कस्टमर्स, क्योंकि वो गोल बेस्ड करती हैं। वो बहुत उनको पता है कि मुझे ये अचीव करना है, तो उनकी एसआईपीज कंटिन्यूस रहती है। तो आई थिंक इशू वो नहीं है, सस्टेनेबल का नहीं है। इशू ये है कि जहां से वो कॉन्वर्जेशन शुरू करे और फाइनली एक ट्रांजैक्शन की तरफ स्टेप ले, उस टाइम को कैसे ब्रिज किया जाए। और वो, जैसे मैंने कहा, कि एक वो सिस्टम डिजाइन बहुत जरूरी है उनके हिसाब से करना। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी जो जितनी कॉन्वर्सेशंस होती है पैसों के बारे में या मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में पर्टिकुलरली, समहाउ हम उसको ऐसे दर्शाते हैं जैसे हर किसी को एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होना चाहिए, हर किसी को एक कमोडिटी एक्सपर्ट होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। और आई थिंक ये मिथ भी ये थोड़ा ब्रेक करना बहुत जरूरी है। आज किसी को अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए अगर इन्वेस्ट करना हो, तो उनके लिए ये एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। उनके लिए डिसिप्लिन होना और एक पर्टिकुलर, मतलब एक अपना एसेट एलोकेशन का जो थियरी है वो बराबर कायम रख के और इन्वेस्ट करना, दैट इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। तो ये सारी चीजें हैं जो वी कैन डू डिफरेंटली, और द इकोसिस्टम कैन कम टुगेदर एंड डू डिफरेंट। पॉइंट टेकन। प्रीति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। विमेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफ़ी सारे बहुत वैलिड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपने बनाए हैं। वो ये कि सबको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विमेन को अपनी भागीदारी यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स में बढ़ाने के लिए, वेल्थ इंक्रीज करने के लिए, पोर्टफोलियो सेट करने के लिए और अपनी ज़रूरत उसमें समझना, ये सभी कुछ काफ़ी ज़रूरी है। इसी के